तो आज का लेक्चर जैसे कि आपने देखा कि सीमलेस डिज़ाइन या सीमलेस पैटर्न पर है। मैंने सेलेक्ट किया और ऑर्डर इन शिफ्ट से मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये होती है हाफ ड्रॉप रिपीट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है रिपीट में सारे, ठीक है। रेडिश पिंकिश सा कर देते हैं, यस। और ये जो कहलाता है वर्टिकल, ये वाई एक्सिस कहलाता है। कर दिया, सिलेक्ट किया और कंट्रोल 7। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। सबसे पहले माजरत आप तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम देखने वालों से कि जिनको बहुत इंतज़ार करना पड़ा मेरे इस लेक्चर का, इस लेक्चर अपलोड का, क्योंकि मेरी जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि थोड़ी सी तबीयत की नासाजी थी, बट वो फिर तबीयत ऐसी हुई कि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया मुझे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा स्टे लेना पड़ा। नाउ आई एम सम वेल, सो जैसे ही मैंने कहा थोड़ा सा सही होता हूँ तो आपके लिए लेक्चर्स को अगेन टू बी कंटिन्यू। तो आज का लेक्चर जैसे कि आपने देखा कि सीमलेस डिज़ाइन या सीमलेस पैटर्न पर है। तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल और फैशन के स्टूडेंट्स को होती है जब वो स्क्रीन प्रिंट के डिज़ाइन बनाते हैं या टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइन बना रहे होते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं कि हम एक डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से किस तरह से रिपीट करें, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न हमें चाहिए होते हैं। अगर हम कोई भी डिज़ाइन सपोज़ के 10 इंच का छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं, उसको हम रिपीट करके उसको 200 यार्ड्स पे भी या 200 इंचेस पे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें रिपीटिशन पैटर्न्स क्रिएट करना आना चाहिए, किस तरह से हम कंपोजिशन करेंगे और किस तरह से इसको हम एडोब इलस्ट्रेटर पे रिपीट करके हम इसको प्रिंटेबल डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलें बिला ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल नंबर 4। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, सीमलेस पैटर्न या सीमलेस डिज़ाइन। अब सीमलेस क्या होता है, क्यों ज़रूरत पेश आती है हमें, हम क्यों डिज़ाइन को सीमलेस करते हैं, तो इसको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल निकाली हुई हैं। इसको हम कुछ डिज़ाइन मैंने यहाँ पर प्लेस करते हैं इसी आर्टबोर्ड पे। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन निकले हुए, ये 1 2 3 4। अच्छा, अभी सीमलेस क्या होता है, अब देखिए ये डिज़ाइन तो बना हुआ है। अब सपोज़ ये 10 बाय 10 इंचज़ का है या 12 बाय 12 इंचज़ का है, मुझे फ़र्ज़ करें 10 इंचज़ का है या 10 इंचज़ का डिज़ाइन है। इसको मुझे 40 बाय 40 इंचज़ के अंदर प्रिंट करना है। अब देखिए मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगा वो मैं 10 बाय 10 इंचज़ पे क्रिएट करूंगा, लेकिन रिपीट के साथ। वो मैं आगे चल के बताऊंगा रिपीट कैसे सेट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट से मैंने इसको कॉपी किया और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ऑल्ट एंड शिफ्ट से मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सीमलेस डिज़ाइन, कि यहाँ की रिपीट राइट लेफ्ट टॉप बॉटम हर तरफ से क्या हुआ, ये डिज़ाइन रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम ये देखें डिज़ाइन सिंपल सा लीव्स बने हुए, इसको हमने यहाँ पे रखा ऑल्ट शिफ्ट से और इन दोनों को ऑल्ट शिफ्ट से ड्रैग करके नीचे कॉपी कर दिया। अब ये देखें, ये भी क्या है, राइट को लेफ़्ट, लेफ़्ट को हम अगर इसको यहाँ पे करें तब भी क्या हुआ, ये रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सीमलेस पैटर्न। इसको भी हटा देते हैं। जैसे ये डिज़ाइन है सिंपल फ्लोरल, इसको हम ऑल्ट शिफ्ट से ड्रैग करेंगे और ऑल्ट शिफ्ट से ड्रैग करेंगे, तो हम कहीं से भी ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये हम क्या होगा, ये होता है डिज़ाइन सीमलेस। रिपीट चलाएं, जितनी मर्जी चलाएंगे रिपीट, जितनी मर्जी चलाएंगे तो ये रिपीट होता रहेगा, भले इसको 200 यार्ड्स या 400 यार्ड्स या जितना भी हम चलाएंगे। तो ये डिज़ाइन कहलाते हैं सीमलेस। और एक चीज़ और बताता चलूँ, अब देखिए रिपीट्स तो काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे, जो नहीं जानते या जिनको रिपीट करना है वो देख लें। तो इतनी टेक्सटाइल या फैशन में या इस तरह की इतनी टाइप्स की रिपीट होती है। मोस्ट जो हमारी पैटर्न्स को रिपीट करते हैं वो इतने, एक होती है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक या स्ट्रेट रिपीट। इसमें क्या होता है, आपका कोई पैटर्न बनता है, इसको वन बाय वन
वर्टिकली या हॉरिजेंटली हम इस तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं या इसकी रिपीट चला देते हैं। एक होती है डायमंड रिपीट। इसके अंदर क्या होता है कि एक रिपीट को हम क्रॉस में इस तरह से, एक डायमंड शेप बन रहा है, ये 4 देख लें आप, इन चारों को हमने आगे वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली रिपीट करते थे। इस तरह की रिपीट आपने देखी होगी, क्या कहलाती है? डायमंड रिपीट। अच्छा, फिर आती है हाफ ड्रॉप रिपीट। हाफ ड्रॉप जिसको बोलते हैं, ये बहुत मशहूर है। अच्छा, हाफ ड्रॉप और एक ब्रेक रिपीट दोनों साथ साथ रखी हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? आपने ब्रेक रिपीट देखी होगी, ये हम हॉरिजेंटल तो स्ट्रेट रहता है, लेकिन हम वर्टिकली इसको हाफ कर देते हैं। जैसे हम ईंटें आपने देखी होंगी, मकान बनते हैं, घर बनते हैं, जो ब्रिक्स रखी जाती हैं वो ब्रिक्स इस तरह से रखी जाती हैं, एक स्ट्रेट आता है, इसके बाद एक हाफ आता है। तो ये क्या कहलाती है? ब्रेक या हाफ रिपीट। ये होती है हाफ ड्रॉप रिपीट। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है रिपीट वाली। इसमें क्या होता है, वर्टिकली तो आपके लाइन में आ रहे होते हैं, लेकिन ये इस तरह से हाफ आ जाता है। ये हॉरिजेंटली क्या होगा, ये हाफ पे गिरता है। इन दोनों का सपोज ये 10 इंच का है एक पैटर्न, तो ये 5 इंच के बाद यहाँ ड्रॉप करेगा। तो ये क्या कहलाती है? हाफ ड्रॉप रिपीट। एक तो ये आपके रैंडम रिपीट कहते हैं, इसमें हम नॉन डायरेक्शनल रिपीट भी बोलते हैं इसको, कि हम क्या करते हैं, पोजीशंस, हर एलिमेंट की पोजीशंस को चेंज करते हैं। हम इसको कहीं से भी, राइट से देखें, टॉप से देखें, लेफ़्ट से देखें, बॉटम से देखें, तो ये इसकी डायरेक्शन ज़ाहिर नहीं होती है, ये रैंडम रिपीट कराती है। देखें जैसे ये डायरेक्शनल रिपीट है, ये डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे से ऊपर फ्लावर जा रहा है। अगर ये उल्टा रखेंगे तो हम देखेंगे अरे नहीं आई, तो उल्टा हो गया। अच्छा सॉरी, ये रह गई स्ट्राइप रिपीट। सिंपली स्ट्राइप बनती है इससे। अच्छा, ये आपकी ये चेक रिपीट, ये तो आपको अंदाज़ा होगा कि चेक्स जब हम डिज़ाइन बनाते हैं उसकी भी हम प्रॉपर एक रिपीट बनाते हैं। तो ये कहलाती है ओजी रिपीट। ओजी में क्या होता है? ओजी खास तरह की रिपीट होती है। इस तरह का एक एलिमेंट बनता है, इस तरह का एलिमेंट बन के ये इस तरह रिपीट हुआ, और ये आके हाफ में, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में जाके वो रिपीट होगा। और फिर ये 2 पैटर्न है, ये जो एक 5 का सेट आ रहा है, ये कंटिन्यूसली नीचे और कंटिन्यूसली यहाँ से हम इसको, इस वाले को यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। हमारे पास जो मेन पैटर्न रिपीट्स होती हैं उनका जो हमारी बहुत ज़्यादा यही यूज़ होती हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं रिपीट बनाना। सीमलेस डिज़ाइन किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं। मेरे पास पैटर्न्स ही पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। ये सारे वेक्टर मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं ये सारे। अब मैंने इन वेक्टर्स का मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, वैसे रैंडम सा, समझाने के लिए कि भाई इस तरह से अगर मैं इन पैटर्न्स को यहाँ रख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, इन पैटर्न्स को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने इसको बस रैंडम रख दिया, रिपीट कट रहा है, बाहर जा रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखिए अब मैं इसको अगर यहाँ पे कॉपी करता हूँ या इसको मैं इस तरफ कॉपी करता हूँ, या मैं इसको टॉप पे लेके जाता हूँ, या इसको मैं बॉटम पे लेके जाता हूँ, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं। ये कहीं से भी रिपीट नहीं हो रहा, ना राइट से ना लेफ़्ट से। ये कट रहा है तो कट रहा है, अगर ये बटरफ्लाई कट रही है तो कट रही है, ये बटरफ्लाई कट रही है तो कट रही है। तो कहीं से भी ये हमारे पास सीमलेस पैटर्न नहीं आ रहा है। ये एक पैटर्न तो आ रहा है, सही, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, अगर मुझे ऐसा स्क्रीन प्रिंट करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें सीमलेस डिज़ाइन नहीं है। ये वैसे रैंडम डिज़ाइन हम कह सकते हैं। तो मुझे इसको प्रिंट करना है बड़े स्केल पे, मुझे प्रिंट करना है इसको पूरे अर्ज पे लेके, जो इसका डायमेंशन होती है, मैं सपोज 54 इंचज़ विड्थ रख रहा हूँ, और मैं 200 इंचज़ या 500 इंचज़ या 1000 इंचज़ में इसको लेंथ में प्रिंट करवा रहा हूँ, भले स्क्रीन प्रिंट कर रहा हूँ या इसको मैं डिजिटल प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब ये डिज़ाइन प्रिंट होना पॉसिबल नहीं है, ना स्क्रीन बन सकती है इसकी, और ना ही ये डिजिटली रिपीटेड प्रिंट हो सकता है। तो हमारे लिए बिल्कुल ये किसी भी काम का नहीं। जब हम डिज़ाइन क्रिएट करना ही है तो हम क्यों ना सीमलेस डिज़ाइन क्रिएट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीमलेस पैटर्न।
अब देखिए सबसे पहले ये अपने तमाम एलिमेंट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, प्रॉपर डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है सीमलेस। अब एक काम करते हैं, इनका पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। अभी मैं बैकग्राउंड वगैरह पे नहीं जा रहा, मैं बैकग्राउंड्स वगैरह हम लगाते रहेंगे इजी होके। इसको हम थोड़ा सा रेडिश पिंकिश सा कर देते हैं। यस, चलें अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, पहले एक मैंने शेप उठाया, इसको यहाँ पे रखा। अब ये गलती कभी मत करिएगा जैसे मैंने यहाँ पे करी थी कि इसका आधा पार्ट पता नहीं कहाँ चला गया, इस बटरफ्लाई का एक पंख का कुछ पार्ट पता नहीं कहाँ चला गया, इस फ्लावर का पार्ट कहाँ चला गया, इस वाली बटरफ्लाई का भी पंख टूट गया। और ये भी, तो ये गलती नहीं करनी है, हमें प्रॉपर प्लान के साथ काम करना है। प्लान के साथ हमें इस डिज़ाइन को फिनिश करना है। अब देखें उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक डिज़ाइन यहाँ रख दिया, एक हार्ट शेप लेके यहाँ रख दिया। अब हार्ट शेप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखें पहला काम करते हैं कि इसको तो रिपीट कर देते हैं। अब देखिए इसको रिपीट यहाँ पे होगा ना कहीं, जब हम स्ट्रेट रिपीट चलाएंगे इसको यहाँ होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक बहुत बात गौर से देखें। हमारे पास ये जो आर्टबोर्ड दिया हुआ है ये कितने 32 बाय 32 सेंटीमीटर का है। चले आपकी आसानी के लिए काम करते हैं, हम क्योंकि इंचज़ में काम करते हैं तो अपनी आसानी के लिए काम करते हैं, इसको फ़िलहाल इंचज़ में काम कर लेते हैं। ये 12.5 नहीं, हमें चाहिए 12 बाय 12 इंचज़ की रिपीट चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने यहाँ रखी। अच्छा, इसके बाद हम एक पैटर्न लेते हैं ये वाला, इसको हम यहाँ रखते हैं। एक हार्ट शेप आ रहा है, देखिए ये हार्ट शेप हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा हमारे पास हेल्पिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं कि हमें थोड़ा सा एक सर्कल ले लेते हैं छोटा सा, हमें आसानी होती है कि जो जगहों को बैलेंस करने के लिए जो नेगेटिव स्पेस होते हैं इनको हम काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग एलिमेंट्स। देखिए पहले काम कर लेते हैं, ये बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। ये बाहर निकल रहा है आर्टबोर्ड से। अब इसका मसला हल करना है, पहले इसका मसला हल करना है। इसका मसला हल कैसे करेंगे कि इसको यहाँ रिपीट करना है। गौर से देखिएगा, पहला काम करेंगे Ctrl+C+F से कॉपी लेंगे, कॉपी आ गई, अंडू कर दिया मैंने। अब कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके जाना है, तो ये क्या कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये जो कहलाता है वर्टिकल ये वाई एक्सिस कहलाता है। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया और ये क्या दिया हुआ है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में -17 फला 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 कुछ भी दिया हुआ है, डोंट केयर। तो हमें सिर्फ ये करना है, यहाँ पे राइट से लेफ़्ट करने के लिए +1 2, हमारे पास जो आर्टबोर्ड है वो 12 इंच का है, तो क्या करेंगे +1 2 किया, ये यहाँ रिपीट हो गया, वेरी इजी। इसी तरह से ये चीज़ है, ऊपर से नीचे लेके आना है, तो क्या करेंगे Ctrl+C+F किया, कॉपी आ गई। अब क्या करेंगे वाई एक्सिस में जाके +1 2 और एंटर कर दिया, तो ये नीचे रिपीट आ गया, ठीक है। अब ये दो रिपीट्स हमारे पास आ गई हैं। अब क्या करेंगे, हम कुछ और भी एलिमेंट बीच में रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक और बटरफ्लाई डाल देते हैं, ये वाली, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, और इसको भी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रिपीट कर दूँ, इसको भी फ़िलहाल निकाल देते हैं बाहर, इसको यहाँ रखते हैं क्योंकि बटरफ्लाई ये करीब हो जाएगी। इसको यहाँ रख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा कंपोजिशन में होता है, आप टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ता है, एक बार हो जाएगा इसके बाद कोई इशू नहीं है। इसको क्या किया मैंने, Ctrl+C+F कॉपी किया। अब देखिए मुझे एक्स एक्सिस पे जाना है, अब मुझे जाना है राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो मैं प्लस नहीं करूँगा, -1 2 करूँगा मैं। ये बात याद रखिएगा, लेफ़्ट से राइट जाना हो तो +1 2, और जो भी होगा 1 2 या 1 3 1 4, और लेफ़्ट से राइट जाना हो तो माइनस। इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस में, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में। अरे ये कहाँ चला गया, Ctrl+C+F, वाई एक्सिस कहाँ गया, वाई एक्सिस ये रहा,
+1 2। तो हमें जब कंपोजिशन कर रहे होंगे तो हमें राइट लेफ्ट को देखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि यहाँ हार्ट मैंने रख दिया है और यहाँ भी इत्तेफाक से एक हार्ट ऑलरेडी रखा हो, जब रिपीट हो तो दोनों हार्ट हार्ट साथ में मिल जाएं। इन चीज़ों को भी आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना पड़ता है। ठीक है, अब सर्कल देखें यहाँ पड़ा हुआ है ना, लेकिन दूर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये छोटे डॉट्स वगैरह ये चीज़ें ये कोई इशू नहीं देती। हाँ, आपके बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास ऐसा ना हो कि कहीं करीब करीब हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और एक सर्कल यहाँ छोटा सा डॉट डाल दिया और एक डॉट यहाँ डाल दिया। ठीक है जी, आई थिंक कंपोजिशन तैयार है, रेडी है। अब क्या करेंगे, अब देखें आगे का मरहला देखें। ये साइज़ क्या है, 12 बाई 12 इंचज़। हाँ, अगर मैं इसको बैकग्राउंड पे कुछ डालना चाह रहा हूँ कलर, क्या साइज़ है इसका, 12 बाई 12 इंचज़। ओके, मैं कोई डार्क कलर डालता हूँ, आई लव ब्लू कलर, लाइक कुछ ही डाल के देखते हैं क्या करेंगे। अरेंज, सेंड टू बैक, सेंटर एंड सेंटर। अगर और डार्क करने हैं, ब्लैकिश करने हैं तो कोई मसला नहीं है, ये हम कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने जो पिंक कलर को लाइट करना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है। इसको हम करेंगे 0 ताकि वो वाला सिलेक्ट ना हो, वो तंग कर रहा है। थोड़ा सा इसको हम लाइट की तरफ ले जाते हैं। यस, गुड नाउ। अच्छा जी, इसको बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे, देखें ये जो नीचे, अब मैं इसको क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क। आपको याद होगा क्लिपिंग मास्क कैसे लगाते हैं। अब इस वाले जो बैकग्राउंड को, जो नीचे बैकग्राउंड रखा हुआ है, इसको Ctrl+CF से कॉपी की। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अब मैंने तमाम डिज़ाइन को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट किया और Ctrl+7। ठीक है, Ctrl+7 किया तो क्या हो गई, क्लिपिंग मास्क हो गए। तो ये हमारी रिपीट तैयार हो गई। Ctrl+Shift+F9, क्या निकाला हमने, ये पाथ फाइंडर। अब पाथ फाइंडर में देखिए मुझे बाहर के जो भी हमें बजाय तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब रिपीट चलाते हैं, ऐसे रिपीट चलाएंगे हाथ से, तो भाई अगर आपने 200 इंचेस की रिपीट चलानी है तो कैसे चलाएंगे, आप चलाते रहेंगे इस हाथ से, नहीं। एक मास्टर फाइल अपने पास हमेशा रखिएगा। क्यों कि अगर सपोज़ मुझे थोड़ी सी कंपोजिशन चेंज करनी है, मुझे यार ये बटरफ्लाई यहाँ नहीं रखनी, इसको यहाँ रखना है, इस वाली को यहाँ रखना है, या ये जो हमारा रिपीट फ्लावर कट रहा था, इस फ्लावर की जगह अपने हार्ट को काटना है, तो अगर मैं एडिटिंग को मैंने एक बार ट्रिम कर दिया तो फिर मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। तो एक मास्टर कॉपी हमेशा अपने साथ लाजमी रखिएगा प्लीज़, वरना आगे चल के बहुत मुश्किल हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिम। चलिए, ट्रिम हो गया। अब देखें, अब इसको मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, वैसे ही जैसे पहले किया था। अब मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, मैंने फाइल खोली जी 46 बाय 46 इंचज़ की। ये हमारी फाइल आ गई 46 की। अब मुझे कौन सा डिज़ाइन डालना है, ये वाला, क्लिक सी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे पास ये सीमलेस डिज़ाइन बन के आ गया। अब देखिए डिज़ाइन बना लिया, कंपोजिशन भी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मुझे अब एक मसला हो गया कि मैं चाह रहा हूँ कि यार डिज़ाइन मेरे जब हाथ में 1 फिट का है ना, 1 बाय 1 फिट का, मुझे लग रहा है कि यार डिज़ाइन में अपैरल के हिसाब से ना ये मुझे बड़े बड़े मोटिव लग रहे हैं। ये अगर मैं इसको एक रफली देखूँ अप्रॉक्सीमेट, ये तकरीबन 5 बाय 5 इंच का अप्रॉक्सीमेट एक मोटिव है, तो मुझे बड़ा लग रहा है मोटिव। अब मैं क्या करूँगा, क्या दोबारा इन सारी कंपोजिशंस को छोटा करूँगा फिर अरेंज करूँगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या होता है, अगर मुझे इनको स्केल करना है, देखें स्केल ये नहीं, इसको स्केल नहीं कर रहा मैं, ये स्केल नहीं करेंगे, ये तो मैं पूरे डिज़ाइन को स्केल कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मोटिव्स को स्केल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने इस डिज़ाइन चला दिया। अब मुझे फील हो रहा है कि यार ये 40 बाय 40 के हिसाब से यार ये डिज़ाइन मुझे छोटा बनाना था,
मुझे काफ़ी छोटा बनाना था, डिज़ाइन बड़े लग रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इसका सिंपल सा सोल्यूशन, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म में स्केल। अच्छा, हम स्केल में गए। अब देखें, स्केल में दो चीज़ें होती हैं। यहाँ हम जब क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म पैटर्न होता है, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म पैटर्न से हटाएंगे, ये चेक करें, मैं अगर चाह रहा हूँ उसको 50% छोटा करना है मुझे, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है। तो मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स को करना है, पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म करना है, ये पैटर्न बनाए हुए। अब देखें ये 50%, अगर मुझे 5 इंच का था एक बटरफ्लाई, अब वो रह जाएगी 2.5 इंच की। मुझे नहीं यार और छोटा करना है, मुझे 40% छोटा करना है, छोटा हो गया। ठीक है, इसको ओके करेंगे। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले डिज़ाइन का लुक ये था, एक ख़ास पैटर्न का, अभी डिज़ाइन का लुक ऐसा आएगा। वही वेक्टर है, वही सब कुछ है, वही रिपीट है, लेकिन इसका साइज़ छोटा हो गया पैटर्न्स का। राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके हम क्या करेंगे, स्केल में जाके ट्रांसफॉर्म पैटर्न। अगर मुझे बड़े करने, मुझे सपोज डैट कि बेडशीट के लिए डिज़ाइन बनाने में बोलूँगा नहीं यार इसका 150 होना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो अब ये देखिए, डिज़ाइन का साइज़, इस पैटर्न का साइज़ कितना हो गया, बड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ ये डबल होना चाहिए, 200 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइज़ और बड़ा हो जाएगा। ये रहेगा जो मेन जो डिज़ाइन का बॉक्स है वो तो हमने 46 बाय 46 का बनाया था, लेकिन पैटर्न डबल हो गए। तो पैटर्न को बड़ा करना हो या पैटर्न को बहुत छोटा भी करना हो, तो यहाँ से इजीली करके ओके करेंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे फॉर प्रिंटिंग पर्पस। तो ये था हमारे पास सीमलेस डिज़ाइन। आपको बता दिया कि ये बगैर सीमलेस के ये था, तो इसके बाद में इसको सीमलेस किया। और एक मास्टर कॉपी हम लाजमी रखेंगे अपने साथ, ताकि कोई अगर एडिटिंग करनी पड़ जाए, कंट्रोल ऑल्ट 7 किया, ये वापस आ गया। अब इसको हमने जो भी एडिटिंग करनी है हम इसको कर सकते हैं, इसलिए एक मास्टर कॉपी रखिएगा कि ये तो ट्रिम हो चुका, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, ये फाइनल डिज़ाइन बन के लॉक हो गया। तो चलें एक और मैं जल्दी से एक पैटर्न, एक सीमलेस डिज़ाइन बना के बता देता हूँ। उसके अंदर मैंने कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स भी यूज़ किए हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भी अच्छे लगते हैं फ्लोरल। तो ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम लोग कंपोजिशन कर सकते हैं, किस तरह से हम सीमलेस डिज़ाइन को बना सकते हैं। क्या एक हम डिज़ाइन खोल लेते हैं, ओपन में जाके बटरफ्लाई प्रैक्टिस 2। ये देखिए मैं कुछ एलिमेंट्स निकाल कर रखे हैं, इसके अंदर फ्लोरल वेक्टर एलिमेंट्स है सारे, इसमें अंदर बटरफ्लाइज और फ्लोरल और कुछ छोटे हेल्पिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स दिए हुए हैं। इनको हम किस तरह से कंपोजिंग करेंगे, कंपोजिशन किस तरह से बनाएंगे इसकी हम। चलें जी, ये हमारी कंपोजिशन तैयार हो गई, रिपीट तैयार हो गई। अब देखें एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ। अब इसके अंदर देखें ये फ्लावर है, इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ पे डायरेक्शन ये आ रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ये आ रही है। तो बस याद रखिएगा कि नॉन डायरेक्शन डिज़ाइन बनाने के लिए किसी की डायरेक्शन ऐसे करनी पड़ती है, किसी बटरफ्लाई की डायरेक्शन ऐसे कर दी, इसकी ऐसे कर दी। सेम डायरेक्शन मत रखिएगा कभी भी। चलिए आगे का स्टेप करते हैं। क्या करेंगे, 12 बाय 12 इंचज़ का एक बॉक्स बनाया, या ब्लैक ही कर लेते हैं। अरेंज सेंटर टू बैक करने के बाद सेंटर एंड सेंटर। अब क्या करेंगे,
क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल CF से कॉपी ली बैकग्राउंड की, और क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट, और इन तमाम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल 7 से क्लिपिंग मास्क कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मास्टर कॉपी हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। क्या किया मैंने, पूरे आउटपुट को, इसको मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट से ड्रैग करके यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको बाद ट्रिम कर देंगे। ट्रिम से क्या होगा, जो बाहर के एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। चलो जी, ट्रिम हो गया। ट्रिम होने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमें क्या रिपीट चाहिए, कैनवस बना देते हैं। क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और जस्ट एक क्लिक पे हमारा पैटर्न रिपीट हो गया, सीमलेस डिज़ाइन सी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब करें, और मेरी इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।